ये इंटरिम बजट देखा जाए तो ये बढ़िया और बेहतरीन बजट है। जो जो एक्सपेक्टेशन थी ये बजट वैसा ही है। अगर हम बात करें, जो ऑलरेडी लग रहा था कि इनकम टैक्स की स्लैब्स को ये टच नहीं करेंगे, उसको अनटच रखा है। आज के बजट की बात करें तो बहुत ही न्यूट्रल बजट है, बट एक रिफ्लेक्शन देता है कि भारत सरकार का फोकस किन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा है। और अगर हम एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो इन सेक्टर्स पे फोकस रखना पड़ेगा। अभी के लिए जो बजट आया है तो जैसी उम्मीद थी वैसा बजट आया हुआ है। टूरिज्म के लिहाजे से बात की जाए तो सरकार को, राज्य सरकार को इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रावधान किया गया है। यूनियन बजट का इस लोकसभा का आखिरी बजट पेश किया गया है और ये मोदी सरकार की दूसरी टर्म का आखिरी बजट है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसको आज पार्लियामेंट में रखा। काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि इंटरम बजट है और अप्रैल और मई में लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन किस तरह का ये बजट रहा और क्या उम्मीदें रहीं, और इस पर पूरी तरह से बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ नित्य सूरी जी हैं और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर इस बजट में इनको क्या उम्मीदें थी और किस उम्मीद पे ये खरा उतरा है। सर, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू कि पहली रिएक्शन कि जिस तरह का ये बजट रहा है और इस बजट को देखकर आपको क्या आप रिएक्शन देंगे? सर, अगर ये इंटरिम बजट देखा जाए तो ये बढ़िया और बेहतरीन बजट है। जो जो एक्सपेक्टेशन थी ये बजट वैसा ही है। अगर हम बात करें, जो ऑलरेडी लग रहा था कि इनकम टैक्स की स्लैब्स को ये टच नहीं करेंगे, उसको अनटच रखा है। बाकी सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर हो गया, अपना एविएशन हो गया, अपना रेलवेज हो गया, सोलर की बात की है, ईवी की बात की है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम जो है, स्टार्टअप्स की जो डेट एक्सटेंशन थी 31 मार्च 24 से 31 मार्च 25 कर दी गई है। तो इसके अलावा जो पुरानी डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड्स हैं उस पे भी उन्होंने रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो ओवरऑल ये बजट बहुत बढ़िया और बेहतरीन बजट है। And what about health and एजुकेशन सेक्टर विच इज़ वन ऑफ द पिविटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर हमेशा के लिए रहता है, क्योंकि एक बेहतर हेल्थ और बेहतर एजुकेशन हो तभी एक देश जो है आगे बढ़ पाता है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हेल्थ पे भी उन्होंने टच किया है कि उन्होंने कहा 9 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन की कुछ बात की है। उसके अलावा जो ऑलरेडी आंगनवाड़ी वगैरह वर्कर्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन वगैरह उस सब की बात की है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए और कॉलेजेस को प्रमोट करने के लिए भी सेटअप की बात की गई है। मानिक बत्रा जी इस समय हमारे साथ हैं, ये चेयरमैन है एसोचैम जम्मू कश्मीर सर्कल के। इनसे बातचीत करेंगे और आज के बजट में सबसे पहले आपकी रिएक्शन। नमस्कार सर। जैसे आज का बजट अगर हम बात करें, एक इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट आपको पता है कि एक 4 महीने के लिए टेम्परेरी बजट का प्रावधान होता है जब तक एक नई सरकार टेक ओवर करके एक फाइनल बजट ना निकाले। अगर आज के बजट की बात करें तो बहुत ही न्यूट्रल बजट है, बट एक रिफ्लेक्शन देता है कि भारत सरकार का फोकस किन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा है। और अगर हम एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो इन सेक्टर्स पे फोकस रखना पड़ेगा। आज का फोकस ज़्यादा एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ और पुअर के ऊपर था। अगर हम यूथ की बात करें तो जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड में स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स को जो टैक्स बेनिफिट्स दिए गए थे उनको 31 मार्च 2024 से एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। जो एक डिसीजन लिया गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई स्लैब चेंज नहीं किए जाएंगे, वो भी एक बहुत अच्छा डिसीजन है। उससे क्या है कि एक ग्रोथ जो चल रहा है अभी इंडिया का वो स्टेबल रहेगा। एंड रेलवेज में 40,000 जो है कैपेसिटी को वंदे भारत करने के लिए एक बजटिंग की गई है। और जैसा कि नए जो है फ्रेट कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट किया गया है, सो जो हम पीएम गति शक्ति की बात करते हैं जो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको और मजबूती मिलेगी। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स हैं उनको आयुष्मान भारत में कवर किया गया है। और जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए उस पर डिस्कशन और उस पर बजट में प्रेजेंटेशन दिया गया है। भूपेश गुप्ता जी हैं और को चेयरमैन हैं एसोचैम के, और इनसे पूछेंगे इस पूरे बजट को लेकर इनकी क्या रिएक्शन है। टूरिज्म सेक्टर से एसोसिएट करते हैं और काफ़ी जानकारी रखते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो टूरिज्म हमारा एक बैकबोन है यहाँ पर एक इकोनॉमी का। तो क्या लगा आपको इस बजट में? देखिए, जैसे हम सबको मालूम है कि ये एक इंटरिम बजट था, 4 महीने के लिए बजट था। तो जो नई सरकार आएगी, नया बजट आएगा तो उससे हमारी उम्मीदें कुछ और हैं। अभी के लिए जो बजट आया है तो जैसी उम्मीद थी वैसा बजट आया हुआ है। टूरिज्म के लिहाजे से बात की जाए तो सरकार को, राज्य सरकार को इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रावधान किया गया है, जिसमें उनको बताया गया है कि वो नई लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको डेवलप करेंगे ताकि स्टेट का टूरिज्म बढ़ा जाए, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा।
अगर ओवरऑल अगर मैं बजट की बात करूं तो हर वर्ग के हर क्षेत्र में बड़ा मतलब कि हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए मुद्रा योजना का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए बात करें तो स्टार्टअप जो टैक्स बेनिफिट्स हैं 31 मार्च 2024 तक था तो उसको बढ़ा के 1 साल और बढ़ा के 31 मार्च 2025 तक का किया गया है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो 4 करोड़ किसानों को बीमा योजना का प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो रेलवे कॉरिडोर्स को बढ़ावा देने की बात की है। पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए बात की गई है। 40,000 पुराने कोचेस को वंदे भारत में कन्वर्ट करने के लिए बात की है। नए हॉस्पिटल्स का प्रावधान किया गया है। टूरिज्म सेक्टर की अगर मैं उसी पर थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि फोकस ज़्यादातर जैसे कश्मीर सेंट्रिक रहता है क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक तरह से देखा जाए सबसे बड़ा अगर अट्रैक्शन है तो दैट इज़ वैष्णो माता और दैट इज़ रिलीजियस एक तरह से टूरिज्म हो जाता है। लेकिन बाकी सारी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि हालांकि सुनने में आता है लेकिन स्टिल दे आर नीड टू मतलब एक्सप्लोर करने की जरूरत है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है। क्या लगता है कि इस तरफ फोकस देना ज़रूरी है और किन कमियों को आप देखते हैं जिन्हें भी अभी लगता है कि लैक कर रही हैं ताकि टूरिज्म में ज़्यादा बढ़ोतरी हो? देखिए, हम कमियां नहीं ढूंढेंगे, आगे कैसे बढ़ना है उसकी ज़्यादा बात करेंगे। अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे, अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो माता वैष्णो देवी है के लेके टूरिज्म तो आ ही रहा है। अभी आप देखेंगे हाल ही में तिरुपति बालाजी टेम्पल भी खोला गया है। हमने अभी अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड बात करें काफ़ी मैराथन्स और गोल्फ टूर्नामेंट्स PGTI हमने 2 यहाँ पे कंडक्ट किए जो एक नेशनल लेवल इवेंट होती है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ पे आ चुके थे। नए टूरिज्म स्पॉट्स को डेफिनेटली रीडेवलप करने की ज़रूरत है। अगर मैं बनी बसोली की बात करूँ, सनासर मानसर की बात करूँ, काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसपे और नए काम करने की ज़रूरत है।